हेलो साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एज का चैप्टर करने वाले हैं। एज के कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे जो कि आप लोगों के सामने है। मेरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन है, करने के लिए बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसके थोड़े से बेसिक रूल इसका समझ लेते हैं एज का। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। आप लोगों का 1 से 2 मिनट का टाइम लूँगा बस बेसिक के लिए, इसके बाद सीधे प्रश्न पे हम लोग आएंगे। और हाँ, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। तो चलिए कुछ बेसिक समझ लेते हैं। एज निकालने के लिए क्वेश्चन में 3 टाइप का आपको देगा। ठीक है, या तो आपसे पहले की एज दे देगा और बाद की एज दे देगा, और आपसे वर्तमान की पूछेगा। ये पहले की है। 1 मिनट 1 सेकंड रुकिए, आप लोग थोड़ा सा पेन सही कर लें। तो आपसे पहले की एज पूछेगा, पहले की एज। ठीक है, पहले क्या एज थी, पहले की एज दे देगा। ये बीच में आपका वर्तमान रहेगा। ठीक है, वर्तमान में एज क्या है। ठीक है, और ये आपका बाद वाला केस है, ये केस आपका बाद वाला है। ठीक, 3 ही केसेस में बनता है। और आप लोग क्वेश्चन लगाते समय अगर पहले का दिया है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे मालूम है, आप लोग पहले का दिया है तो यहीं पे नहीं लगाएंगे, इसको आप वर्तमान में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर बाद का दिया है, बाद में अगर दिया है तो इसको आप लोग भी वर्तमान में लाने का कोशिश करेंगे। ठीक, ये पहले से अगर वर्तमान में आएगा तो इससे यहाँ प्लस होगा। ठीक, और बाद से अगर वर्तमान में जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच हम खेलेंगे। ठीक है, तो आइए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3 से 4 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो केस नंबर 2 हमारा बन रहा है। ठीक है, तो देखिए वर्तमान की आयु दिया है आपको कितना, 2:3। ठीक, और 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3 से 4 हो जाता है। 3 वर्ष बाद 3 से 4 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई नहीं। ये आपका ये है, लिख दें आप लोग को, ये है और ये बी है। ठीक, ये प्रेजेंट की है और ये आफ्टर है, बाद की। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो गया। ठीक है, तो आदमी जब वर्तमान से बाद में जाता है या पहले जाता है तो उसकी एक चीज़ नहीं बदलता है, हमेशा एक चीज़ सेम होता है। क्या है बात मालूम है आप लोग को, वो चीज़ बताइए आप लोग क्या होता है। इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर जो है ये हमेशा हमेशा बराबर होगा। हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, देख लीजिए अंतर बराबर है, 2 1 3 3 1 4, अंतर तो बराबर है। चलिए यहाँ तक मैटर ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच अंतर देखिए, 2 से 3 कितना हुआ, 2 से 3 1 का अंतर है, प्लस 1 का। ठीक, यहाँ से अंतर कितना है, प्लस 1 का। ठीक, ये जो प्लस 1 का अंतर दिया है ये किसके बराबर है, किसके बराबर, ये 3 वर्ष के बराबर है। 3 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर आ गया आपका 3 वर्ष। ठीक, मालूम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 1 रेशियो आपको मालूम होगा, तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ए की वर्तमान आयु कहाँ है, यही है ना, 2 रेशियो। तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 बराबर 6 वर्ष। तो 6 वर्ष हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आगे होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 11:10 होगा। बी की वर्तमान आयु क्या है। तो हमें वर्तमान में खेलना है भैया। तो पहले का दिया है, ए बी पहले लिख लीजिए आप लोग, ए है और ए बी है। ठीक, और ये पहले की, पहले हम पहले लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएगा। पहले की कितना है, 6:5। पहले कितना है,
6 और 5 का अनुपात है, ठीक है। और 4 वर्ष बाद यहाँ पे आपका वर्तमान आएगा, ठीक है। वर्तमान में XY मान लीजिए, ठीक है। और बाद में क्या हो गया, बाद में हो गया आपका 11 से 10, 11 से 10। देखिए अंतर कितने का है, सबसे पहले आप लोग अंतर देखिएगा, अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 1 का। इसके बीच अंतर 1 का, कोई दिक्कत नहीं, अंतर बराबर है, ठीक है। अब क्या हम लोग देखेंगे, जब अंतर बराबर है तो अभी हम लोग देखेंगे कि 5 से 10 आने में उसको, यानी पहले से बाद ये कितने वर्ष का अंतर है, ये 4 वर्ष का अंतर है। यानी टोटल अंतर कितना आ रहा है आपका, 5 से 10 जाने में प्लस का 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपको देखिए दिया है कि 6 वर्ष पहले, यहाँ से 6 वर्ष पहले, ये जो दिया है ना, ये 6 वर्ष पहले की है, ये 6 वर्ष पहले की आई है, ठीक है। और यहाँ जो दिया है ये क्या है, वर्तमान से यहाँ से यहाँ तक, वर्तमान से ये यहाँ से यहाँ तक इसका दिया है 6 वर्ष, और यहाँ से वर्तमान से इसका दिया है कितने, 4 वर्ष बाद 11-10, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 4 वर्ष लगा, ठीक है। हम आपको आराम से समझा रहे हैं ताकि आप एक ही बार पढ़ें, उसके बाद आपको आयु कभी परेशान न करें। 4 वर्ष वर्तमान का है, तो इन दोनों का गैप देखिए कितना हो गया, कितना हो रहा है, 6 वर्ष इधर पहले का, 4 वर्ष बाद, इन दोनों के बीच में गैप हो रहा है 10 वर्ष का, ठीक है। अमूमन कितना गैप आ रहा है, रेशियो में आपका गैप आ रहा है 5 वर्ष का, ठीक है। तो ये 5 रेशियो आपका बराबर हो जाएगा 10 के, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 2 के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो बी की या तो आप 5 साल, बी की या तो आप पहले की आयु निकाल लीजिए, पहले वाली या बाद वाली, ठीक है। उसके बाद आप लोग वर्तमान में चले जाएंगे, ठीक है। तो हम बाद वाली निकाल लेते हैं, तो बी की बाद वाली आयु कितनी हो जाएगी, 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 10 रेशियो बराबर हो जाएगा, 10 रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 2 × 10 यानी कि 20, ठीक। 20 तो है 4 साल बाद की, 4 वर्ष बाद की है ना, तो हमें वर्तमान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 में से हम 4 को घटा देंगे, 20 वर्ष आया ना आपका, ठीक। तो 4 वर्ष हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 में से अगर 4 घटा देंगे तो 16 वर्ष, ठीक है। एक बार और हम चेक कर लें, क्या आंसर नहीं है, 16 वर्ष नहीं है ऑप्शन में नहीं है, तो उससे मतलब नहीं है, आपका 16 वर्ष आंसर आपका है, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आपका 16 वर्ष आपका राइट आंसर है, कितना, 16 वर्ष, ठीक है। क्यों, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, अगर हम मान लीजिए 6 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं तो 2 रेशियो 5 रेशियो बराबर आपका 10 हो जाएगा, 5 रेशियो बराबर 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया 6 वर्ष पहले की। तो हम आने के लिए क्या करते हैं, इसमें वर्तमान में आने के लिए प्लस करेंगे हम, तो प्लस 6 वर्ष करेंगे, तो 10 में 6 वर्ष करेंगे तो 16 वर्ष आपका आ जाएगा, ठीक है। आंसर सही है, 16 वर्ष, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, इसमें भी देखते हैं। अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान आपका ये है, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद ए बी सी की आयु का औसत 45 वर्ष होगा, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको भी लगाते हैं, हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं भाई। 3 वर्ष बाद ए बी सी की आयु का औसत 45 वर्ष होगा, तो 3 वर्ष बाद ए बी सी की औसत आयु 45 वर्ष होगा, ठीक है। ए की वर्तमान आयु बी और सी की आयु के योग का 5/13 है। यदि बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है, तब ए और सी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको लगाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन वैसे आप लोगों को अभी नहीं आना चाहिए था, ठीक है। क्यों, अभी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आपको करना था। चलिए आ गया तो इसको लगाते हैं हम लोग। अब से 3 वर्ष बाद ए बी सी की आयु का औसत, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद, ठीक है।
तो 3 वर्ष बाद तीनों की आयु बढ़ी होगी। वर्तमान में ए, बी और सी की आयु, ठीक है। अगर प्लस प्लस की बात कर रहा है तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद क्या थी, ये बाद वाला है, ठीक है। 3 वर्ष बाद तो 3 वर्ष इसका है, 3 वर्ष इसका, 3 वर्ष इसका, 3 वर्ष बाद तीनों बढ़े होंगे ना, तो 9 वर्ष और 45 वर्ष है इसका औसत कितने का, 3 वर्ष बाद का औसत 45 है। तो योग कितना होगा, 3 वर्ष बाद का योग कितना है, योग हो जाएगा औसत में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की संख्याओं का, नंबर 3 है ना, ए बी सी, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 × 13, 135 आ गया 3 वर्ष बाद, ठीक है। अगर हमें बाद से पहले जाना है तो क्या करना पड़ता है, माइनस। तो 3 वर्ष ए का, 3 वर्ष बी का, 3 वर्ष सी का, तो 135 में से जब हम माइनस करेंगे, 135 में से जब हम माइनस करेंगे, -9 करेंगे तो हमें वर्तमान का इनका योग मालूम हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान का योग हो गया 126। अभी 126 आप लोग याद रखिए और हम इसको लेके जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्यों, जगह थोड़ा सा कम है। तो बाद वाला कंडीशन आप लोग हल कर चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना आ गया, 126 आ गया, ठीक है, याद रखिए 126 है इनकी आयु का योग कितना हो गया, 126, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है, ए की वर्तमान आयु बी और सी की आयु के योग का 5/13 है। ए बेचारा जो है बी और प्लस सी, बी और सी का जो आयु है उनका अनुपात जो है 5:13 दिया है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात, ये वर्तमान की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वर्तमान में हमारा ये भी आ गया, योग भी आ गया। बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 6 है। तो 7 6 का योग कितना होगा, 7 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। यानी कि यहाँ पे हमें 13 मिल रहा है, ठीक है। तो बी और सी का, बी की जगह आपका 7 आ जाएगा और अनुपात सी की जगह 6 आ जाएगा, ठीक है। तो बी सी का अनुपात 7 6 हो गया, तो ए का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। तो चलिए नया अनुपात बन गया ए बी और सी का। ए कितना है आपका, ए है आपका 5, ठीक। बी कितना है 7 और सी कितना है 6, ठीक। आपका क्या राय है, आपको चाहिए तब ए और सी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का, ठीक। इनका योग कितना है, 126। तो 126 योग है और इनका योग कितना है, इनका, इन सभी का 7 5 12, 12 6 18। तो 18 से हम भाग दे देंगे तो हमें एक रेशियो पता चल जाएगा, 18 7 126, 7 आ गया आपका। तो एक रेशियो हमें ज्ञात करना है, इन दोनों के आयु का अंतर जो है एक रेशियो है, एक रेशियो बराबर आ गया 7। तो 7 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी टाइप का हम क्वेश्चन पीछे करा चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क और इसको करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जरूर रखेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। 20 वर्ष के मनीष की आयु अपने भाई गिरीश की आयु की 5 गुनी है। मनीष जो है, मनीष भैया जो हैं 20 वर्ष के हैं, ठीक है, 20 वर्ष के हैं। उनका भाई है छोटा गिरीश, वो 5 गुना ये बड़े हैं उससे, तो वो कितना हो जाएगा, 5 गुना छोटा हो जाएगा, 5 गुना 1/5 हो जाएगा। तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष, ठीक है। तो ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं वैसे ही। तो चलिए रेशियो से लगा लेते हैं, रेशियो से लगाते हैं हम लोग, ऐसे लगाएंगे ज़्यादा लंबा पड़ेगा। चलिए आ जाइए रेशियो में। रेशियो तो आप लोगों को हम बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं, आप लोग मास्टर हो चुके हैं अभी एज का, ठीक है। आयु की 5 गुनी है। ये है मनीष, मनीष है और ये है गिरीश। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5 गुनी, ये 5 है तो ये 1 रेशियो में है, ठीक है। जब मनीष की आयु गिरीश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तब मनीष की आयु कितनी होगी, 3 गुनी गिरीश की आयु की 3 गुनी, यानी कि 3 मनीष हो जाएंगे, गिरीश 1 हो जाएगा। इनके बीच की उस समय पूछ रहा है कितने समय में होगा, तब उनकी आयु कितनी होगी, समय नहीं पूछ रहा है, ठीक है। जब इसकी आयु का 3 गुना होगा तो इसकी आयु कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं।
सबसे पहले इसका अंतर देख लीजिए आप लोग। अंतर, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना 4, इनके बीच का अंतर कितना 2। तो अंतर को बराबर करिए। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इधर। तो नया रेशियो क्या हो गया 6:2। अब अंतर कितना है 4 का। ठीक, अब आ गया रेशियो बराबर। तो चलिए देखते हैं 5 रेशियो बराबर क्या है। 5 रेशियो बराबर है आपका, 5 रेशियो बराबर है मनीष की आयु 20 वर्ष, 20। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 वर्ष। ठीक, 1 रेशियो बराबर 4 वर्ष है तो 6 रेशियो बराबर कितना होगा। मनीष से क्या आयु पूछ रहा है, देखिए मनीष की आयु कितनी होगी। तो 6 रेशियो बराबर कितना होगा, 6 रेशियो बराबर आपका हो जाएगा 4 × 6 बराबर हो गया 24 वर्ष। 24 वर्ष आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 3। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, टाइम कुछ ज़्यादा हो गया आज। ठीक है, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और इसका एक क्लास हम और लेके आएंगे। ठीक है, उसमें सारे कंसेप्ट और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो ये होमवर्क आंसर इसका आप लोग कमेंट में ज़रूर करेंगे। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर करेंगे आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।